हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी। मैं आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना लेकर आया हूं। आज से जो है हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी पर क्लास 12th की जो है मैथ और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा डेली एक एक वीडियो दोनों सब्जेक्ट की अपलोड करने का। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर करें उन सभी बच्चों के साथ जो क्लास 12th में जाने वाले हैं इस बार। अभी जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का लेक्चर फर्स्ट। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह का चैप्टर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th की मैथ में। तो आइए जानते हैं आव्यूह होता क्या है और आव्यूह से रिलेटेड पॉइंट्स और उसके टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स देखेंगे तो मैट्रिक्स एक तरह का फंक्शन होता है नंबर्स का, जिसमें क्या होते हैं नंबर्स जो होंगे एक रेक्टेंगुलर एरे में व्यवस्थित करके रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स में जो है रो होंगे, कॉलम्स होंगे। तो आगे पॉइंट में पढ़ते हैं यहाँ पे अवयव क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो भी नंबर्स वहां पे मैट्रिक्स में दिए होंगे, जो भी अवयव मैट्रिक्स में दिए होंगे यानी एलिमेंट्स जो भी जितने भी अंक दिए होंगे वो सारे क्या होंगे, उसमें आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो अगर बात करें यहाँ पे रो ऑफ मैट्रिक्स की तो जो भी नंबर्स होंगे जो क्षैतिज तरीके से रखे गए होंगे। ठीक है, क्षैतिज तरीके यानी हॉरिजॉन्टल में लाइन में होंगे जो भी नंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन में होंगे जो भी नंबर, वो सारे नंबर्स क्या आएंगे रो ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, यानी आव्यूह की पंक्ति में आएंगे। अगर हम बात करें मैट्रिक्स के कॉलम की तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का कॉलम होता है उसमें जो सारे नंबर्स होंगे, जो कॉलम्स वाले नंबर होते हैं वो जो है वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैट्रिक्स दो तरह की होती है, एक सिंपल होती है, एक हायर मैट्रिक्स होती है। सिंपल मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा और एक कॉलम होगा। जैसे कि सिंपल मैट्रिक्स एक्स वाई इस तरह से रख सकते हैं। तो एक्स वाई को इस तरह से लिख सकते हैं मैट्रिक्स को एक्स वाई या फिर एक्स वाई। तो सिंपल मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगा जिसमें एक रो और एक कॉलम होगा। और बहुत हायर लेवल वाली मैट्रिक्स जो होंगी इसमें जो होगा बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम होंगे। तो अगर हम बात करें एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इस तरह से एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे जो सारे नंबर्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज लाइन में रखे गए हैं, देखिए क्षैतिज लाइन में जो भी नंबर्स आ रहे हैं तो वो क्या है रो ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है रो ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की पंक्तियां हैं। जो भी नंबर्स ऊर्ध्वाधर लाइन में रखे गए हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन के अंतर्गत जो भी आ रहा है तो वो क्या है कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के स्तंभ होंगे। समझ में आया? तो इसमें देखेंगे कितने नंबर्स ऑफ रो हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रो की बात की जाए यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 3, और यहाँ पे आव्यूह के स्तंभों की संख्या क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे इसका कोटि हो गई यहाँ पे 3 इंटू 3। ठीक है, रो की संख्या पंक्तियों की संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे स्तंभों की संख्या 3 है और कुल अवयव यहाँ पे मैट्रिक्स में है 9, यानी 3 इंटू 3 कर देंगे यानी पंक्तियों की संख्या और यहाँ पे स्तंभों की संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या निकल के आ जाएगी। यहाँ पे रो जितने होंगे यानी पंक्तियों की संख्या, आव्यूह की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक साथ मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पे आव्यूह के अवयवों की संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हायर लेवल मैट्रिक्स की। तो हायर लेवल मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स होंगी इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ रो होंगे, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे हायर लेवल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को देखिए इस तरह से फॉर्म करते हैं कि इसका कैसे मैट्रिक्स को हम बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर दिया हो ए आई जे एम इंटू एन, तो यहाँ पे अगर देखेंगे A11 में तो I बराबर यहाँ पे 1 है और J बराबर 1 है, मतलब पहली रो और पहला कॉलम का। ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहली रो में दूसरा नंबर जो है
A12 में I और J क्या है, I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और B की वैल्यू क्या है यहाँ, J की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, इस तरह से। और यहाँ पे A3n की बात की जाए तो I की वैल्यू यहाँ पे 3 है, I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और J की वैल्यू है n। समझ में आया? तो मैट्रिक्स देखिए कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, यहाँ पे A11, A12, A13 सो ऑन A1n। इसी तरह से जो है A21, A22, A23 सो ऑन A2n। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से अगर रो वाइज चलते जाएंगे A31, A32, A33 सो ऑन A3n। समझ में आया? तो देखिए ये जो पहला नंबर है ये जो है कौन सी रो में है वो अंक उसको दर्शा रहा है, और ये दूसरा नंबर जो है कौन से कॉलम में है वो उसको दर्शा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इस तरह से भी अगर n तक जाए तो a हो जाएगा यहाँ पे an1, इसी तरह से a हो जाएगा an2। ठीक है, तो यहाँ पे a ये इस तरह से अगर जाएंगे तो an3 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ जाएंगे ann। समझ में आया? तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स को n टाइम्स ले जा सकते हैं, तो इस तरह से हाइयर लेवल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स का क्या उपयोग है। तो मैट्रिक्स का उपयोग मैक्सिमम हम करते हैं लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जिसके द्वारा जो है लीनियर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम को हम इजीली और कॉम्पैक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस और साइंस में भी यहाँ पे मैट्रिक्स का उपयोग होता है, जैसे बजट वगैरह बनाने में, सेल्स में, ठीक है, कोस्ट एस्टिमेशन करने में, जैसे कई सारी फैक्ट्रियां हैं, कोस्ट एस्टिमेशन करने में भी मैट्रिक्स का उपयोग होता है। अगर कोई एक प्रयोग कर रहा है या फिर कोई एक जो है प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे जो भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं उनके रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करने में भी मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी वगैरह करने में भी जो है यहाँ पे मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, और कई सारे ब्रांचेज ऑफ साइंस है वहां भी, जैसे जेनेटिक्स वगैरह में भी मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी, सोशियोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 3D मैथ वगैरह में भी जो है मैथमेटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्या होगा, 3D मैथ वगैरह होते हैं, इसमें 3 डायमेंशन में मैथ होगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप देख रहे हैं ये जो है 2 डायमेंशन है, ये क्या है, जो मैट्रिक्स हम इसमें पढ़ रहे हैं वो 2 डायमेंशन है। तो एक तरह की और मैट्रिक्स होती है जो 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह में जो है जितने नंबर ऑफ रो रहे, जितने नंबर ऑफ कॉलम रहे, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आप सभी के सामने। तो यहाँ पे एक हम ऐसे ही मैट्रिक्स बना लेते हैं 1 2 3 3 4 1 और 3 2 1। ठीक है, तो इस तरह से एक मैट्रिक्स हो गई मेरे सामने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ रो कितने हैं, पंक्तियों की संख्या 1 2 3, यहाँ पे देख रहे हैं R1 R2 R3, इस तरह से पंक्तियों की संख्या हो गई। और कॉलम की संख्या देखिए, ऊर्ध्वाधर लाइन जो भी है 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगी यहाँ पे आव्यूह की 3 into 3। तो ऐसे ही 3 into 3 जो है कोटि लिखी जाती है, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं आपको लिख देना है 9। तो ये 9 जो हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कोटियों को आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनमें मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या हो जाएगा। मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या 3 into 3 = 9, और यहाँ पे आव्यूह की कोटि या मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3 into 3। तो 3 into 3 जो है यहाँ पे ऑर्डर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 4 6 9। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स दिया हो तो यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि क्या होगी यहाँ पे। तो आव्यूह की कोटि जो होगी यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ रो क्या है 1 2 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो 3 into 4 यानी इस पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 4 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 into 4। समझ में आया?
आई होप आपको आव्यूह की कोटि समझ में आई होगी। आव्यूह में कोई प्लेन का जो है, जैसे कि कोई पॉइंट है किसी सतह में, ठीक है, कोई सतह का पॉइंट है एक्स और वाई, जैसे कि मान जाइए यहाँ पे एक्स और वाई कोई एक प्लेन हो गया, एक्स और वाई कोई एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स में कैसे बदलेंगे आइए जानते हैं। तो एक्स वाई को जो है दो तरह से बदल सकते हैं मैट्रिक्स में। पहला हम क्या करेंगे, रो वाली मैट्रिक्स कर देंगे। रो वाली मैट्रिक्स मतलब ये कहीं जो है पंक्ति होगी और कई सारे यहाँ पे स्तंभ होंगे, समझ में आया। तो यहाँ देखिए एक्स और वाई इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू, ठीक है। तो हम या फिर देखिए यहाँ पे पंक्ति आव्यूह बना दें या स्तंभ आव्यूह, यानी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कैसे इसका मैट्रिक्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स जो है किसी प्लेन जो है, किसी प्लेन के जो है बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे किसी प्लेन के, ठीक है। तो प्लेन जो है सतह के कई सारे पॉइंट निर्देशांक दिए हुए हैं यहाँ पे आप सामने। तो इनका हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म करना है, मैट्रिक्स को बनाना है। तो हम देखिए इस तरह से P मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, P इक्वल टू यहाँ पे 1 0 3 2 1 3 -1 और -2। हम या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, ये हो जाए कॉलम मैट्रिक्स में, या फिर हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं 1 0 3 2 1 3 और फिर -1 और -2, ठीक है। कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो है ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 4 × 2 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 में यहाँ पे रो हो जा रही है और 2 हो जा रहे हैं इसके कॉलम, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 2 × 4। यहाँ पे देखिए 2 रो है, दो पंक्तियां हैं यहाँ पे, और 4 क्या है, कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 2 × 4। तो इन दो तरीके से हम इन मैट्रिक्स को बना सकते हैं, इन पॉइंट से जो है मैट्रिक्स को दो तरीके से बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स को जो है हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल ABC से लेके Z तक के बीच में किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल में लिखा हो। तो मैट्रिक्स को जैसे A इक्वल टू वो जो मैट्रिक्स होगा इसे डिनोट कर देंगे, ठीक है। ABCD यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो कैपिटल लेटर में लिखा रहे, समझ गया। तो इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन में ए दिया होता है मैट्रिक्स के लिए, A इक्वल टू, ठीक है। तो मैट्रिक्स में कहीं A इक्वल टू भी हो सकता है, B इक्वल टू, C D, A से लेकर Z तक किसी भी तरीके से मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो आव्यूह के अवयव को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आव्यूह के अवयव को आपको निकालना होगा। तो जितने नंबर ऑफ रो होंगे और जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना संख्या आएगी वहां पे वो क्या हो जाएगा, आव्यूह का अवयव, आव्यूह के अवयवों की संख्या। समझ में आया। आव्यूह के अवयवों की संख्या कैसे निकालनी है, रो जितने होंगे और जितने कॉलम होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस आव्यूह में एलिमेंट्स या फिर अवयवों की संख्या निकल के आ जाएगी। अगर मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या दी गई हो, यानी एलिमेंट्स के संख्या दी गई हो यहाँ पे क्वेश्चन में, तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि हम कितने पॉसिबल वे में जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, उनके ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो ये हम 8 अवयवों से हम कितने तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हैं, या पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होंगी। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव दिए हो तो उसमें जो है मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से 8 अवयव दिया है तो 8 का हम फैक्टर कर लेंगे, 1 2 4 और 8। इस तरह से 8 का फैक्टर हो गया यहाँ पे। अब फैक्टर्स को उल्टा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का निकल के आया, यानी एक ही रो हो जाए चाहे 8 कॉलम हो जाए, एक ही रो हो जाए चाहे 8 कॉलम, इस तरह से, ठीक है। तो ABCDEF, ठीक है, GH, इस तरह से दे दे सारे के सारे एक ही लाइन में, या फिर दो दो करके हो जाए ABCDEFGH। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 × 4 का हो गया, या फिर इस तरह से हो जाए ABCDEFGH। तो इन सभी में क्या है, 1 × 8 हो गया यहाँ पे पॉसिबल,
ठीक है, एक तरह से इस तरह से मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो उनका ऑर्डर ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर। इसका 2 × 4 हो गया, यहाँ पे 2 रो हो गए और 4 कॉलम हो गए, यहाँ पे 4 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। ठीक है, इस तरह से भी पॉसिबल वे है मैट्रिक्स बनाने का। और लास्ट वाला वे जो है यहाँ पे बनाने का, वो लिख देंगे यहाँ पे ABCD। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से 8 ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 8 × 1, तो 8 रो हो गया, यहाँ पे 1 कॉलम हो गया। तो इन्हीं 4 तरीके से हम मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेंगे। तो ये पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो गए इसके, 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2 और 8 × 1। तो ये हो गए इसके पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स बनाने के। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, उसमें देखें मैट्रिक्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर जो है एलिमेंट्स की संख्या मैट्रिक्स में 12 दे दी गई हो, अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, 12 दे दी गई हो, तो इसमें जो है यहाँ पे कितने तरीके से मैट्रिक्स को हम बना सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होने वाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका हम फैक्टर कर देंगे। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 हो जाएगा। 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12 और 12 × 1 = 12। इस तरह से जो है यहाँ पे 12 के जो है क्या हो गए, यहाँ पे फैक्टर हो गए। फैक्टर्स को हमने बताया था ठीक विपरीत करके लिखना है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 6 और 12। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम मैट्रिक्स को 1 2, ठीक है, 6 तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। तो यही क्या होगा, इसके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? तो आपको फैक्टर करने आना चाहिए। तो 12 का फैक्टर करेंगे 1 2 3 4 6 12 आ जाएगा। तो ठीक उसको विपरीत करके लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो यहाँ से 6 तरीके से जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी पॉसिबल अवयव की कोटियां क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 6 हो जाएंगी। पॉसिबल अवयव की कोटियां कितने तरीके से बना सकते हैं मैट्रिक्स, 6 तरीके से बना सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है मैट्रिक्स आप फॉर्म कर सकते हैं। आपको मैट्रिक्स पढ़ने से पहले इसका बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें टाइप्स बताऊंगा मैट्रिक्स के, और यही जो है बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगे। आपको बहुत ही जरूरी है ये पॉइंट पढ़ना। तो बेसिक आप ये मैट्रिक्स में पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे बेसिक ये चल रहा है। तो आपको पहले बेसिक से जाना होगा, फिर जाके एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो यहाँ पे अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो अवयव जो है कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रकार है यहाँ पे पंक्ति अवयव, यानी रो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल क्या हो, एक रो हो, एक क्या हो, वहां पे एक ही सिर्फ पंक्ति हो, बहुत सारे कॉलम्स या स्तंभ हो। समझ में आया? तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, पंक्ति अवयव। वो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स की, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, तो ये जो है इसमें देखेंगे आप, जो है एक रो है और यहाँ पे 4 कॉलम है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पंक्ति अवयव हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे पंक्ति अवयव हो गया। तो एक मैट्रिक्स ए क्या होगी, यहाँ पे पंक्ति अवयव है। समझ में आया? अगले टाइप का मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक स्तंभ होगा और कई सारी पंक्तियां होंगी। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से दिया रहे, यानी एक ही लाइन में एकदम ऊर्ध्वाधर तरीके से दिया रहे, यहाँ पे 4 नंबर्स ऑफ रो है और 1 क्या है, यहाँ पे कॉलम है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अवयव में पंक्तियों की संख्या 4 हो गई और अवयव में जो है स्तंभों की संख्या 1 है। तो इस तरह से जो है केवल एक स्तंभ है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 5 6 7 8 इस तरह से भी होगा। सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक स्तंभ है, कई सारी पंक्तियां हैं। आपको ध्यान देना है, इस तरह से होगा स्तंभ अवयव। समझ में आया? अगला पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, यानी उसमें जो है पंक्ति और जो है स्तंभों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे बराबर होगी। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या उस अवयव में बराबर होगी, तो वह क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 × 2 का है,
यानी 2 × 2 का मैट्रिक्स है, यानी ये क्या है, 2 इसमें रो है 2 कॉलम है, तो इस तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 3 × 3 की बात करें यहाँ पे, इस तरह से एक मैट्रिक्स होगी जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां देख रहे हैं m = n है, यहां भी m = n है। इस तरह से ये वर्ग आव्यूह हो गए। समझ में आया? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें क्या होगा, जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे, विकर्ण के जो भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, वहां पे उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उसके अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट होंगे वो शून्य होंगे। तो आइए समझते हैं कैसे ये आव्यूह बनाते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 500050009, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उसके अलावा जो भी है, जो भी एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, वो क्या होंगे, शून्य है। देखें विकर्ण के अवयव जो है प्रेजेंट है, यहाँ पे विकर्ण जो भी होता है यहां से इधर जाएंगे तो ये विकर्ण पे है, ठीक है। आव्यूह के विकर्ण के अवयव है यहाँ पे स्थित, लेकिन बाकी उसके अलावा जो है विकर्ण से जो अलग है वो क्या है, शून्य हो जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे A B C इस तरह से लिखते हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे यहाँ 0 0, ठीक है। ये भी क्या है, विकर्ण आव्यूह हो गया। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है या फिर एक तरह का वर्ग आव्यूह ही होता है, ठीक है। जिसमें क्या होगा, विकर्ण के अवयव का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, उसके अलावा बाकी सारे अंक क्या होंगे, 0 होंगे। विकर्ण के अलावा जो भी अंक होंगे वो 0 होंगे। तो ये विकर्ण आव्यूह भी क्या है, एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वर्ग आव्यूह है। चलिए ये बात करते हैं अदिश आव्यूह की। तो अदिश आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, एक समान होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी विकर्ण के अवयव क्या है, यहाँ पे विकर्ण के अवयव समान है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी क्या है, एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का अदिश आव्यूह जो है एक तरह का विकर्ण आव्यूह है, जिसमें क्या होगा, विकर्ण के अवयव होंगे वहां पे इक्वल। विकर्ण के अवयव देखेंगे यहाँ पे, विकर्ण के अवयव क्या है, यहाँ पे 5 है, संख्या क्या है यहाँ पे 5। तो विकर्ण में देखेंगे 5 5 5, ये बराबर है। तो इस तरह से ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 0 0 3 0 3 0 3 0 0, ठीक है। यहां भी देखेंगे ये विकर्ण के अवयव प्रेजेंट है, यहाँ पे विकर्ण के अवयव समान है 3 3 3, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0 है। तो ये इस तरह से ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। समझ में आया? इसको H = ले लेते हैं, इसको B = ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, अदिश आव्यूह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव 1 होंगे, बाकी सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ये भी क्या है, एक तरह का वर्ग आव्यूह है या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह को I से दर्शाते हैं। तो इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें देखेंगे ऐसा ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण के अवयव क्या है, समान है, 1 1 1, सिर्फ 1 है, ठीक है। विकर्ण के अवयव समान भी है और एक हो, वहां पे सिर्फ एक हो, संख्या क्या लिखी हो वहां पे 1। तो इस तरह से जो भी अवयव हो जाएंगे यहाँ पे 1 1 1 विकर्ण के अवयव है, ये वर्ग आव्यूह है। इस तरह से जो 3 × 3 का वर्ग आव्यूह है, आर्डर है इसका 3 × 3। इस तरह से ये क्या हो गया, तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 2 × 2 में देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 1 0 0 1, 2 × 2 में इस तरह से होगा, और 4 × 4 में इस तरह से होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 × 4 का ये मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे विकर्ण के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, 1 है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। विकर्ण के अवयव 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, और एक ये भी क्या है, एक तरह के वर्ग आव्यूह भी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
तो ये तीनों क्या है, I1 I2 I जो है यहाँ पे अभी ये है I इक्वल टू, इसको I से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या तत्समक अवयव को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो ये है लास्ट वाला अवयव, तो इसमें शून्य अवयव है, ठीक है, ये इसको शून्य अवयव भी कहते हैं। तो शून्य अवयव ऐसा अवयव होता है जिसके सारे एलिमेंट्स, सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। तो ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव शून्य हो वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव। तो 0 0 सारे अवयव क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे, सारे क्या अवयव होंगे, यहाँ पे सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा, अवयव, शून्य अवयव। शून्य अवयव को कैपिटल O से डिनोट करते हैं, ठीक है, शून्य अवयव को कैपिटल O से डिनोट करते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है समान अवयव। तो समान अवयव वो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी कोटियां क्या होती हैं, कोटियां भी समान होंगी, यानी उनका आर्डर जो भी होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, समान होगा, एक इक्वल होंगे, ठीक है, और उनके सभी के सभी अवयव जो नंबर्स लिखे होंगे वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ए इक्वल टू दिया है यहाँ मैट्रिक्स जो है 2 3 4 5, और उसी तरह से जो है एक और मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया है यहाँ पे 2 3 4 एंड 5। तो ये दोनों मैट्रिक्स की बात करें तो ए इक्वल टू यहाँ पे बी है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे ये 2 into 2 का भी मैट्रिक्स है, और इसके सारे के सारे अवयव जहां पे स्थित है वो दोनों क्या है, समान है। तो ये देखिए 2 2 3 3 सारे अवयव क्या है, 2 3 4 5 इसमें भी है, 2 3 4 5 इसमें भी है। तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स या समान अवयव हो जाएंगे। समझ में आया? और एक ही जगह पे भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इनका अरेंजमेंट गड़बड़ हो, यहाँ 2 लिखा तो वहां 3 लिख दिया हो, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स में एक ही जगह पे व्यवस्थित हो अवयव, और उनकी कोटियां भी समान हो और अवयव भी समान हो। इस तरह से वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल अवयव। तो इस तरह से आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं, ये एक तरह का समान अवयव है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे यह ऊपरी त्रिभुजी और निम्न त्रिभुजी मैट्रिक्स। तो ऊपरी त्रिभुजी और निम्न त्रिभुजी यानी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की जाए तो जो विकर्ण के जो है ऊपर के अवयव क्या होंगे, वहां पे प्रेजेंट होंगे, नीचे के अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 2 3 0 2 1 0 0 3, तो आप देखेंगे विकर्ण के जो ऊपर के अवयव हैं प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स मैंने लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह के मैट्रिक्स या अवयव में विकर्ण के ऊपर के अवयव प्रेजेंट है, विकर्ण से ऊपर के अवयव प्रेजेंट है, उनकी कुछ न कुछ वैल्यू है। तो विकर्ण के नीचे के अवयव क्या है, वहां पे 0 है। तो ये क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजी मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझा? ये क्या हो गया यहाँ पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपरी जो है अवयव है जो विकर्ण के, इस अवयव के विकर्ण के ऊपरी अवयव क्या है, यहाँ पे कुछ न कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, और कुछ न कुछ उनकी वैल्यू है, और उसके नीचे के अवयव क्या है, 0 है। तो इस तरह से ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। जो भी विकर्ण होंगे उसके नीचे के अवयव का वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, और ऊपर के अवयव 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 0 0 2 3 0 3 3 1, ठीक है। इस तरह से जो है आप देखेंगे, ये देखिए नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है नीचे के अवयव विकर्ण के जो है प्रेजेंट रहेंगे, और ऊपर के अवयव विकर्ण के 0 होंगे, ठीक है। इस तरह के मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, निम्न त्रिभुजी मैट्रिक्स। तो ये एक तरह से निम्न त्रिभुजी मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको जो है अवयव क्या होता है, अवयव के टाइप्स समझ में आए होंगे। तो इस तरह से ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम जो है मैट्रिक्स की अगली क्लास लाएंगे। आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ लें, और कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे इसके, तो मैट्रिक्स को लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।